अध्याय 7 व्यावसायिक सौदों का प्रारंभिक लेखांकन, रोजनामचा या नकल बही, जर्नल, कक्षा 11, वाणिज्य वर्ग। नकल बही या जर्नल का अर्थ। मीनिंग ऑफ जर्नल। नकल बही जर्नल फ्रेंच भाषा के शब्द जोर से बना है जिसका अर्थ है डायरी, दैनिक पुस्तक या एक दिन। इस आधार पर कहा जा सकता है कि नकल बही अथवा जर्नल का अर्थ ऐसी बही से है जिसमें सभी व्यवहारों को दैनिक आधार पर तिथिवार क्रम अनुसार प्रभावित होने वाले खातों को दर्शाते हुए लिखा जाए। इसे प्रारंभिक प्रविष्टि की प्रथम पुस्तक या मूल प्रविष्टि की बही भी कहा जाता है। अब जानते हैं जर्नल की परिभाषाएं। डेफिनेशन ऑफ जर्नल। सामान्य शब्दों में रोजनामचा या नकल बही। जर्नल वह सहायक पुस्तक है जिसमें व्यवसाय के प्रत्येक वित्तीय व्यवहार को उसकी प्रकृति के अनुसार डेबिट या क्रेडिट जमा कर उसका उल्लेख क्रम अनुसार तथा तिथिवार किया जाता है। एलसी कॉपर के अनुसार जर्नल वह पुस्तक है जिसका प्रयोग व्यवहारों को इस रूप में छांटने या वर्गीकृत करने में किया जाता है जिससे बाद में उनकी खतौनी या प्रपंजी यानी पोस्टिंग करने में सुविधा हो। कार्टर के अनुसार जर्नल या दैनिक रिकॉर्ड जैसा कि आरंभ में प्रयुक्त किया जाता था प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों में, जिसमें स्मारक बही, कच्ची बही से सौदे तिथिवार लिखे जाते थे। लेखा करते समय उन्हें डेबिट यानी विकलन और क्रेडिट यानी समाकलन में वर्गीकृत कर दिया जाता था जिससे बाद में खतौनी या प्रपंजी यानी पोस्टिंग करने में सही प्रविष्टि करने में सुविधा बनी रहे। जर्नल या रोजनामचा की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्नल। इसमें सभी वित्तीय व्यवहार की प्रविष्टि की जाती है, यानी जिन भी सौदों को हम मुद्रा में व्यक्त कर सकते हैं वे सभी सौदे जर्नल में लिखे जाते हैं। इसमें सभी सौदों को दो पक्षों में विभाजित करके प्रविष्टि की जाती है जिसमें से एक पक्ष हमारा डेबिट होता है और दूसरा पक्ष क्रेडिट होता है। प्रत्येक डेबिट के लिए क्रेडिट होता है और प्रत्येक क्रेडिट के लिए डेबिट होता है। इसमें व्यवहारों को क्रम अनुसार व तिथिवार लिखा जाता है। जैसे जैसे व्यवहार होते जाते हैं उन्हें जर्नल में लिख दिया जाता है और जिस तिथि पर व्यवहार होते हैं उसका लेखा उसी तिथि पर किया जाता है। यह खतौनी के लिए आधार प्रस्तुत करती है। अब हम जानते हैं नकल बही या जर्नल का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ जर्नल। नकल बही या जर्नल प्रारंभिक लेखों की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका उपयोग प्रत्येक व्यावसायिक संस्था, चाहे वह छोटी हो चाहे वह बड़ी हो, अवश्य ही किया जाता है और इसमें सबसे पहले सौदों की प्रविष्टि की जाती है और इसके बाद ही खाता बही में अलग अलग खातों में पोस्टिंग की जाती है। तो इसलिए लेखांकन रूपी विशाल भवन की नींव हम जर्नल को कह सकते हैं। तो आइए जानते हैं जर्नल का महत्व। नंबर 1 है खतौनी कार्य में सरलता। नकल बही या जर्नल व्यवहारों को खाता बही में लिखने का आधार प्रदान करती है। इसमें सभी व्यावसायिक व्यवहारों को नियम अनुसार डेबिट और क्रेडिट करके लिखा जाता है जिससे खाता बही में पोस्टिंग करना सरल हो जाता है। दूसरा है त्रुटि की संभावना नहीं। नकल बही या जर्नल में सभी व्यवहार तिथिवार व क्रम अनुसार लिखे जाते हैं जिससे व्यवहारों के छूट जाने पर त्रुटि होने की संभावना का भय नहीं रहता है। नंबर 3 व्यवहारों की पूर्ण जानकारी। नकल बही या जर्नल में सभी व्यवहार की प्रविष्टि के पश्चात संक्षिप्त विवरण लिखा जाता है, नरेशन लिखा जाता है जिससे सौदों की संपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। नंबर 4 डेबिट और क्रेडिट की जानकारी। तो जर्नल के माध्यम से हम आसानी से जान सकते हैं कि व्यवहार में कौन सा खाता डेबिट हुआ है और कौन सा खाता क्रेडिट हुआ है। इसकी जानकारी आसानी से हमें प्राप्त हो जाती है। नंबर 5 अंकगणितीय शुद्धता की जांच। नकल बही या जर्नल में प्रत्येक व्यवहार के लिए डेबिट व क्रेडिट की गई राशि समान होती है। इसका परिणाम यह होता है कि जर्नल के दोनों पक्षों का योग बराबर आता है। यदि जर्नल के दोनों पक्षों का योग बराबर नहीं है तो त्रुटि की जानकारी या गलती की जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाती है। नंबर 6 दैनिक व्यवहारों की जानकारी।
नकल बही या जर्नल से प्रत्येक दिन के सौदे व तिथिवार व क्रमानुसार लिखे जाते हैं, तो आवश्यकता पड़ने पर आसानी से हम जान सकते हैं कि किस दिन कौन से सौदे हुए हैं। नंबर 7, कार्य विभाजन में सुविधा। व्यवहारों की संख्या अधिक होने पर नकल बही अथवा जर्नल को सुविधा अनुसार हम कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे समस्त नगद व्यवहारों के लिए रोकड़ बही, समस्त उधार क्रय के लिए क्रय बही और समस्त उधार विक्रय के लिए विक्रय बही और अन्य व्यवहारों के लिए मुख्य जर्नल रख सकते हैं। इससे लेखांकन कार्य में सुविधा के साथ साथ लक्ष्य प्रभावी व कुशलता पूर्वक प्राप्त किया जा सकता है, यानी लेखांकन करने में आसानी हो जाती है। नंबर 8 है विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं। नकल बही अथवा जर्नल में व्यवहारों का लेखांकन प्रमाणक या कच्ची बही के आधार पर सरलतापूर्वक किया जा सकता है। नकल बही या जर्नल तैयार करने के लिए विशेष ज्ञान व योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। यह कार्य एक सामान्य ज्ञान वाला व्यक्ति भी आसानी से कर सकता है। नंबर 9 है विवादों को हल करने में सहायक। नकल बही या जर्नल समस्त व्यवहारों को तिथिवार उल्लेख होने के कारण इसमें किसी भी व्यापारिक विवाद के निराकरण में सुविधा होती है तथा न्यायालय में इसे साक्ष्य या सबूत के तौर पर मान्य किया जाता है। नंबर 10 है अंकेक्षण में सुविधा। नकल बही अथवा जर्नल में व्यवहारों की प्रविष्टि प्रमाणक के आधार पर की जाती है, अतः व्यवहारों के सत्यापन में नकल बही या जर्नल का उपयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने जाना जर्नल का महत्व। अब जानते हैं, आज हम बना रहे हैं जर्नल का प्रारूप। जर्नल जिसे हम रोजनामचा या पंजी भी कहते हैं। तो देखिए किस प्रकार से इसका प्रारूप बनाया जाता है। पहला कॉलम होगा हमारा तिथि या डेट का, दूसरा कॉलम होगा विवरण या पार्टिकुलर्स का, तीसरा कॉलम होगा हमारा खाता बही पृष्ठ संख्या या एलएफ का, चौथा कॉलम होगा धनराशि डेबिट अमाउंट डेबिट और पांचवा कॉलम होगा अमाउंट क्रेडिट का। देखिए किस प्रकार से इसमें प्रविष्टि की जाएगी, आइए ये भी जानते हैं। तो देखिए एक सौदा हम ले रहे हैं 1 जनवरी 2020 को नकद माल क्रय किया, रुपए हैं 10,000। देखिए पहला कॉलम हमारा है डेट का। तो डेट के कॉलम में जब हम जर्नल में प्रविष्टि करेंगे तो सबसे पहले वर्ष 2020, उसके बाद माह है जनवरी, तारीख है 1। तो तिथि लिखते समय पहले वर्ष लिखेंगे, उसके पश्चात माह लिखेंगे और उसके बाद तिथि लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम डेट में लिखते हैं। अब देखिए दूसरा कॉलम आता है हमारा विवरण या पार्टिकुलर्स का। तो विवरण में हम डेबिट और क्रेडिट किए जाने वाले खातों का विवरण देंगे कि कौन सा खाता डेबिट किया गया है और कौन सा खाता क्रेडिट। तो देखिए 1 जनवरी 2020 को नगद माल क्रय किया। तो देखिए इस व्यवहार में पहला जो खाता है वो नगद और दूसरा है माल का क्रय। तो नगद हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। तो नगद हमारा हो जाएगा वास्तविक खाता, वास्तविक खाता और माल का क्रय हमारा व्यय है, इसलिए नाम मात्र खाता। तो पहले स्टेप में हमने खाते पहचाने, दूसरे स्टेप में हमने इसका वर्ग पहचाना और तीसरे स्टेप में इनको हम डेबिट या क्रेडिट करेंगे। डेबिट या क्रेडिट के नियम के अनुसार तो नगद वास्तविक खाते से संबंधित है और वास्तविक खाते का नियम है
व्यापार में आने वाली वस्तु डेबिट और व्यापार से जाने वाली वस्तु क्रेडिट। जब हम नगद माल खरीदेंगे तो पैसा हमारे पास से बाहर जाएगा, इसलिए कैश हमारा क्या जाएगा, क्रेडिट। और जब हम माल खरीद रहे हैं तो एक प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, व्यय कर रहे हैं, और व्यय करने पर हम क्या करते हैं, नाममात्र के नियम के अनुसार व्यय तथा हानि को डेबिट और आय तथा लाभ को क्रेडिट हम करते हैं। तो व्यय पर डेबिट, यानी जो हमारा परचेज अकाउंट है वो क्या जाएगा, डेबिट। तो देखिए विवरण में किस प्रकार से खातों को लिखा जाता है। जिस खाते को हमें डेबिट करना होता है उसको हम लाइन से सटाकर लिखते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट। जिस खाते को डेबिट करना है उसको बाई लाइन से सटा के लिखेंगे और डेबिट का चिन्ह दाहिनी लाइन से जो है अपना सटाकर हम लिखते हैं। उसके पश्चात जिस खाते को क्रेडिट करना है उसके लिए लाइन से उसको हटाकर लिखा जाएगा और टू शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो दूसरा खाता जो हमारा क्रेडिट हुआ है वो है कैश अकाउंट। उसके पश्चात चौथे स्टेप में सौदे का विवरण लिखते हैं। विवरण हो जाएगा हमारा बीइंग या फोर शब्द का हम प्रयोग करते हैं विवरण लिखते समय। बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, ये हमारा निर्देशन हो जाएगा। और इसके पश्चात इसको यहां से यहां तक बंद कर दिया जाता है। अब इसके पश्चात अगला कॉलम आता है हमारा खाता बही प्रश्न संख्या लेजर फोलियो। लेजर फोलियो में जो खाते हैं जो जनरल में हमने प्रयोग किए हैं, परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट, कौन से पृष्ठ पर लेजर के इनका खाता बना है तो उसका नंबर पड़ता है। तो ये पृष्ठ संख्या या पेज नंबर तब पड़ता है जब हम खाता तैयार कर लेंगे। अभी फिलहाल जो है ये कॉलम हमारा खाली रहता है। उसके पश्चात आता है अमाउंट डेबिट। तो अमाउंट डेबिट जिस मुद्रा में हम जो हिसाब किताब रख रहे हैं उसका चिन्ह बना लिया जाता है। जैसे हमें हिसाब किताब रुपए में रख रहे हैं तो रुपए का चिन्ह बना लेंगे। और धनराशि, डेबिट की धनराशि डेबिट के सामने, धनराशि हमारी 10,000 और क्रेडिट की राशि क्रेडिट के सामने, ये हो जाएगी 10,000। धनराशि लिखते समय हमें क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना है कि धनराशि हम इकाई दहाई सैकड़ा उसको ध्यान में रखते हुए लिखें, क्योंकि लास्ट में हमें क्या करना होता है, जनरल का टोटल करना होता है। और अगर हम सही ढंग से नहीं लिखेंगे तो टोटल करने में हमें कठिनाई होगी। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से एक जनरल का प्रारूप हम तैयार कर सकते हैं और इसी प्रकार से जनरल की प्रविष्टियां इस प्रारूप के अंतर्गत हम करेंगे। धन्यवाद।